एनटीपीसी 2025 में एक सवाल आया कि x प्लस वाई 24 है, x और y का गुणनफल 45 है, तो x की घात 4 प्लस y की घात 4 क्या होगा। एक बच्चे को ये बात समझ में आ गई। देखिए दो चीजें यहाँ पे होती हैं, हम सब वैल्यू पुटिंग पढ़ते हैं, वैल्यू पुटिंग के अलावा एक होती है वैल्यू हिटिंग। अब हिटिंग में क्या होता है कि पेपर के अंदर बड़ा प्रेशर होता है कि आप हिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा चैलेंज रहता है। अगर कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो अलग बात है। जैसे मैं कर सकता हूं, मैंने यहाँ पे तुरंत वैल्यू हिट कर दी। मैंने कहा यार 9 पंजे 45 और 9 और 5 14 होता है, ये ऊपर है, तुक्के के ऊपर है, कभी हिट कर सकती है कभी नहीं भी हिट कर सकती। तो देखिएगा ध्यान से, अब जैसे मुझे पता चल गया कि यार x और y 9 है और 5 है, तो मैं 9 की घात अगर 5 करूंगा तो मैं जानता हूं 1 आएगा यूनिट डिजिट, और 5 की घात कितना भी कर लो 5 आएगा, तो इस सवाल का यूनिट डिजिट 6 आएगा। मैंने जब इस सवाल को लिया था, मैं आपको बता दूं, वैल्यू पुटिंग और वैल्यू हिटिंग का मैं आगे पूरा सेक्शन लेके आया हूं। मुझे नहीं पता था कि पहले सवाल में ही ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर हो गया है तो ओरली हम इस सवाल को खत्म कर सकते हैं। ओरली हम इस सवाल को खत्म कर सकते हैं कि 9 नीम 81, 81 का मतलब वापस स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट 1 आएगा। 5 की कितनी भी पावर कर लो 1 आता है, 5 और 1 6, ओरल बता सकते हैं। अब पेपर के अंदर ये नौटंकी नहीं करेंगे हम कि इसका स्क्वायर करेंगे पहले, फिर उसमें से 2xy घटाएंगे। अगर आपको ये भी करना है तो कोई बुराई नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है बुराई। क्योंकि आप जब इसका स्क्वायर करेंगे एक बार, तो भी आप 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6 आएगी, और 2xy घटाने का मतलब है आप 0 ही घटाएंगे तो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगी। वापस फिर स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर करेंगे, फिर से यूनिट डिजिट 6 ही रहेगी, तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। अगर इस सवाल में 45 की जगह मान लेते हैं 35 होता, 35 होता तो वैल्यू हिट नहीं हो पाती, और वैल्यू हिट नहीं हो पाती तो भी हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। जब भी कभी इस तरीके का सवाल आ जाए जहां पे एक्स वाई में 45 है, 45 है, या फिर 0 है यूनिट डिजिट, तो हम उसको साथ लेके नहीं चलेंगे। इनफैक्ट हम ये बता देंगे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यूनिट डिजिट वही होगा जो एक्स प्लस वाई का यूनिट डिजिट होगा। x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 का यूनिट डिजिट वही होगा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर का होगा। तो ये यूनिट डिजिट वाली बात है, आपको पता होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। फटाफट फटाफट सवाल करेंगे, बिना किसी देरी के सवाल करेंगे। एक और सवाल आप सबसे पूछा हुआ है जिसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बताइए क्या उत्तर होगा। सवाल है कि x प्लस वाई 10 है, एक्स वाई का गुणनफल 16 है, तो x की घात 4 प्लस y की घात 4 का मान क्या होगा। इतनी सी बात बतानी है, कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर। तो मैंने कहा यार 8 और 2 तो मुझे दिख रहा है, लेकिन यूनिट डिजिट में बड़ा पंगा है। अगर मैं 8 की घात 4 करता हूं, 64 का स्क्वायर 4 चौक 16, 6 आ जाएगा, प्लस 2 की घात 4 करता हूं तो भी 6 आ जाएगा, और 6 और 6 12। ये तो मुझे पता चल गया कि ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, बट उत्तर 2 ऑप्शन आ गए। यहां पर हम फंस जाते हैं। जब उत्तर इस तरीके से आ जाए, 2 ऑप्शन आ जाए, तब हमें करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये सवाल भी लिया, कि भाई 8 और 2 है ना, ये 8 और ये 2, तो 8 की घात 4 यानी 64 का स्क्वायर 6, और 2 की घात 4 16, 2 ही आएगा। अब क्या करें, अब तो फंस गए, अब कैसे करें। तो आपने कहा नहीं कोई बात नहीं है, मैं लास्ट 2 डिजिट भी तो निकाल सकता हूं। ये तो मैं यूनिट डिजिट निकाल रहा था। जब मैंने ये देख ही लिया था, मेरी बात सुनो, मैंने देख लिया था कि 2 कॉमन है, तो मुझे यूनिट डिजिट निकालनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे सीधे कहना चाहिए था कि यार ये 64 का स्क्वायर है और प्लस 2 की घात 4 है, तो तकलीफ नहीं है, ये आसानी से 16 पता चल गया था। अगर मैं इसके लास्ट 2 डिजिट पता करूं तो आप कहेंगे कि 50 से भाग करके निकाल देंगे। तो मैंने कहा 50 का अगर भाग करें तो 14 बचेगा, 96 आ जाएगा। तो 96 प्लस 16 कितना होगा, आपने कहा 12 आएगा लास्ट में। कितना आएगा, 12। तो यही उत्तर है। मैंने लास्ट 2 डिजिट निकाल दिए। मैंने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट निकाल दिए कि a प्लस बी बराबर 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 113, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होगी ये बताना है। तो मैं सीधे बता सकता हूं कि इस सवाल का उत्तर ये होगा। आप कहेंगे कि आप ये बात सीधे कैसे बता देते हो कि इस सवाल का उत्तर ये होगा। तो मैं आपको बताता हूं, मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि ये a प्लस बी
और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मुझे सब कुछ पता है, ए बी निकालना है, लेकिन मैंने पहले देखा कि ये 15 दे रखा है, 15 दे रखा है। इसका मतलब है कि जो भी उत्तर आएगा उसमें 15 से गुणा हो रखी होगी, वो 15 का मल्टीपल होगा। तो मैं समझ गया कि 15 इससे तो नहीं कटता। अच्छा, 15 से कटेंगी कौन कौन सी संख्या? तो आपने कहा 15 से वो संख्या कटेंगी जो 3 और 5 से कटेंगी। मैंने कहा 5 से तो सारी कट रही हैं। आपने कहा 3 पता कर लेते हैं। 8 और 6 14 और 5 19, 3 से नहीं कटती। 8 4 12 5 17, 3 से नहीं कटती। बट 5 5 10 8 18, 3 से कटती, इसीलिए सी आंसर है। ये सवाल जब मेरे सामने आया तो मैंने सोचा यार इतना गंदा सवाल, जहां पे आप a बराबर 1/14, b बराबर 1/14, c बराबर -1/7 का क्यूब कर रहे हैं सबका। तो आपने कहा कि मास्टर साहब ऑप्शन देख के एक बात समझ आ रही है कि सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग अलग है, तो क्यों ना मैं सबका डिजिटल सम निकाल लूं। मैंने कहा बिल्कुल भाई निकाल लो। तो आपने कहा, आपने ही सिखाया था कि नीचे अगर 5 है तो 2 से गुणा करेंगे तो डिजिटल सम a का 2 आ जाएगा। मैंने कहा b का कितना आ जाएगा? तो आपने कहा b का भी 2 ही आ जाएगा सेम। मैंने कहा c का कितना आ जाएगा? आपने कहा c का आ जाएगा 7 चौक 28, 4 से गुणा करेंगे -4। मैंने यहां पे रख दिया 2 की क्यूब 8 प्लस 2 की क्यूब 8 और प्लस -4 की क्यूब -64। कोरिया का बच्चा बोला आप 8 को लिख सकते हैं डिजिटल सम -1, ये ऑलरेडी -1 है, 63 कट जाएगा। तो आपने कहा -3 आ रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है। नीचे कितना है डिजिटल सम जरा बता सकते हैं? 7 और 2 9, 3 और 1 4 है नीचे, 4। नीचे कितना है? 4। 4 को अगर हमें बनाना हो तो 7 से गुणा करते हैं। तो आपने कहा 7 से करूंगा, 7 तिया 21, 3 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। -3 ऑलरेडी आ रहा है, यही उत्तर है। सबका अलग अलग मैंने कैसे बताया? क्योंकि इसको भी गुणा करोगे ना 7 से तो 7 आएगा, -7 आएगा, 3 और -3 आएगा। उत्तर कितना आ रहा है? -3, तो उत्तर लगा दिया।